नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में जानेंगे हम राजस्थान की विभिन्न इकाइयों के प्राचीन नाम या उपनामों के बारे में, पहाड़ियों के बारे में, नामों के बारे में, नगरों के प्राचीन नामों के बारे में और दुर्गों के जो अन्य नाम मिलते हैं या दुर्गों के जो नाम मिलते हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिए। राजस्थान की विभिन्न इकाइयों के नाम। पहले बात करते हैं भौगोलिक नामों की। बोराट का पठार या भोराट का पठार, ये कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा उदयपुर के मध्य जो बीच का जो पठार है उसे गोगुंदा का बोराट का पठार कहा जाता है। सलुम्बर का पठार, सलुम्बर में जयसमंद से आगे जो कटा फटा पठारी भाग है उसे लसाड़िया का पठार कहा जाता है। गिरवा की बात करें तो उदयपुर में चारों ओर पहाड़ियों के कारण उदयपुर की आकृति नुमा तस्तरी नुमा जो बेसिन जैसी आकृति है, जिसे स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है, हरा भरा प्रदेश को। देशहरों की बात करें तो ये जरगा उदयपुर से लेकर रागा सिरोही पहाड़ियों के बीच जो सदा हरा भरा क्षेत्र रहने के कारण इस जगह को देशहरों कहा जाता है। मगरा की बात करें तो उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग मगरा कहलाता है। अब बात करते हैं ऊपरमाल की। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग ऊपरमाल कहलाता है। खेराड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा व टोंक का वो क्षेत्र जो बनास नदी बेसिन के अंदर आता है उसे खेराड़ कहा जाता है। माल खेराड़ की बात करें तो ऊपरमाल व खेराड़ क्षेत्र के संयुक्त में माल खेराड़ ये कहलाता है। छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का जो भूभाग है वो छप्पन का मैदान कहलाता है और यह मैदान माही नदी बनाती है और 56 गांवों का समूह या 56 नालों का समूह 56 का मैदान कहलाता है। राठ की बात करें तो कोटपुतली, खैरथल, तिजारा, डीग, अलवर, भरतपुर जो ये जिले हैं जो हरियाणा से सीमा लगाते हैं उन्हें राठ कहा जाता है। कांठल की बात करें तो माही नदी के किनारे किनारे कंठा कहते हैं, किनारे को कंठा कहते हैं। प्रतापगढ़ का जो भूभाग है उसे कांठल कहते हैं और इसी कारण माही जो नदी है उसे कांठल की गंगा कहा जाता है। भाकर की बात करें पूर्वी क्षेत्र में अरावली की जो तीव्र ढाल वाली जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं उन्हें भाकर कहा जाता है। जैसे ये ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ऊपर से नीचे भाकर आना। मालानी क्षेत्र की बात करें तो जो जालोर और बालोतरा का जो मध्य भाग है वो मालानी क्षेत्र कहलाता है। थली क्या है? थली जो है लूणी का उत्तरी क्षेत्र जो है थली कहलाता है। जैसे बीकानेर, पश्चिमी चूरू, अनूपगढ़ का क्षेत्र ये सभी थली कहलाता है। देवल या मेवलिया, डूंगरपुर व बांसवाड़ा का जो भाग है वो देवल या मेवलिया कहलाता है। लिटल रन क्या है? राजस्थान में कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र को लिटिल रन कहा जाता है। पुष्प क्षेत्र की बात करें तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा संयुक्त रूप से पुष्प क्षेत्र कहलाता है। सुजला क्षेत्र कौन सा है? सीकर, चूरू, झुंझुनू, कुचामन, नागौर ये सभी सुजला क्षेत्र कहलाता है। और झालावाड़ और प्रतापगढ़ का जो संयुक्त रूप है वो मालवा का क्षेत्र कहलाता है। दरियन क्या है? रेत के टीले को स्थानीय भाषा में दरियन कहा जाता है जो गतिशील होते हैं। नेहरावाटी क्या है? नेहरा सरदार झुंझार या जुझार सिंह जिसके नाम पर झुंझुनू नगर बसाया गया था। नेहरा जाटों का राजस्थान में नरहड़ व नाहरपुर पर था, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम राजस्थान को पहले नेहरावाटी कहते थे जो बाद में शेखावटी कहलाया था। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने वाली। नेहरावाटी। भोमट की बात करें तो डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही या उदयपुर जिलों का आदिवासी प्रदेश भोमट कहलाता है। नागौर के जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण शारीरिक विकृति कुब होने की संभावना होती है, ये कुबड़पट्टी कहलाती है। लाठी सीरीज की बात करें तो जैसलमेर से लेकर पोखरण तक ये एक जो क्षेत्र है एक भूगर्भीय पट्टी है मीठे जल की, इसे लाठी सीरीज कहा जाता है और यहाँ पर सेवन घास सर्वाधिक उगती है। बागड़ या बागर की बात करें तो ये शेखावटी व मरु प्रदेश के मध्य जो संकरी पेटी है उसका नाम बांगड़ बताया जाता है। वागड़ की बात करें तो वागड़ क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। इनको रखने की ट्रिक है, जैसे बांगड़ के ऊपर जो नुक्ता लगा है वो ऊपर की तरफ लगा हुआ है और वागड़ का जो नुक्ता लगा हुआ है वो डे के नीचे लगा हुआ है, तो आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं। शेखावटी की बात करें तो चूरू, झुंझुनू, सीकर ये 3 जिले आते हैं। बीहड़ और डाग क्षेत्र की बात करें तो चंबल नदी सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है और इन्हीं गड्ढों को बीहड़ या डाग या खादर के नाम से पुकारा जाता है। और यह क्षेत्र जो रहा है वो डाकों की शरणस्थली के रूप में भी जाना जाता है और सर्वाधिक जो बीहड़ है वो धौलपुर में है। मेवात की अगर बात करें तो खेरथल, तिजारा और उत्तरी अलवर का जो क्षेत्र है वो मेवात कहलाता है। कोटपुतली, खेरथल, तिजारा और अलवर का कुछ हिस्सा ये कुरु कहलाता है। सूरसेन की बात करें तो भरतपुर और धौलपुर और जो करौली है उसे सूरसेन कहा जाता था। योध्या क्षेत्र कौन सा था? जिसमें पहले गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले स्थित थे, तो ये योध्या क्षेत्र कहलाता था। जांगल प्रदेश, बीकानेर तथा फलोदी का जो क्षेत्र है उसे जांगल प्रदेश कहा जाता था। और जोधपुर ग्रामीण अब तो ये रद्द कर दिया गया है। जो जोधपुर का एरिया था उसे गुर्जात्र कहा जाता था। जयपुर ग्रामीण भी ये भी जयपुर के अंदर मर्ज कर दिया गया है। जयपुर का जो आसपास का क्षेत्र था ये भी ढूंढाड़ कहलाता है। मालव या मल्ल देश की बात करें तो ये जैसलमेर का जो क्षेत्र था उसे मल या वाल कहा जाता था।
शिवी या मेदपाट या प्रागवाट, ये उदयपुर जो चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र था उसे शिवी जनपद या मेदपाट कहा जाता था। और शिवी जनपद की जो राजधानी थी वो मध्यमिका थी। बाड़मेर क्षेत्र और जो सांचौर सिरोही है, जो राजस्थान का गुजरात राज्य से टच वाला जो एरिया है दक्षिण पश्चिमी, उसे गोडवार कहा जाता है। देवगिरी की बात करें, जो दौसा शहर देवगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। गीहलोट क्या है, उदयपुर का जो आसपास का भूभाग है उसे गीहलोट कहा गया है। मछला मगरा, उदयपुर के चारों ओर मछली की आकृति में विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र जो है उसे मछला मगरा कहा जाता है। सपाड़ क्या है, सवाई माधोपुर और करौली के मध्य प्रदेश से लगता हुआ क्षेत्र सपाड़ कहलाता है। बरड़ क्या है, बूंदी जिले का जो पश्चिमी पथरीला भाग है उसे बरड़ कहा जाता है। बीड़ क्या है, शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में बीड़ कहा जाता है। अनंत गोचर, सांबर से सीकर तक का भूभाग अनंत गोचर कहलाता है। तोरावाटी क्या है, कांतली नदी के बेसन जो सीकर में तमर राजवंश का क्षेत्राधिकार होने के कारण इसे तोरावाटी कहा जाता था। अहिरवाटी क्या है, खेरथल, तिजारा, कोटपुरली, भैरोड और अलवर जिले का जो हरियाणा से लगता हुआ क्षेत्र है उसे अहिरवाटी कहा जाता है। देवड़ावाटी क्या है, देवड़ा जो शासकों थे उनका जो राज था वो सिरोही के अंदर था, इस कारण इसे देवड़ावाटी भी कहा जाता है। अबुर्द की बात करें तो ये सिरोही के अंदर है। मालानी क्या है, बाड़मेर के अंदर है। जो बाड़मेर का क्षेत्र है उसे मालानी कहा जाता है और ये मल्लीनाथ जी के नाम पर पड़ा था। मेरवाड़ा की बात करें तो ब्यावर व राजसमंद जिले का जो दिवेर क्षेत्र है उसे मेरवाड़ा कहा जाता है। टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा प्रदेश कहलाता था। राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और अजमेर का जो भीलवाड़ा का जो क्षेत्र था उसे मगरा प्रदेश कहा जाता था। तो अब बात करते हैं पहाड़ियों की। पहाड़ियों की बात करें और स्थान क्षेत्र का नाम बात करें तो मालखेत की जो पहाड़ियां हैं वो सीकर के अंदर है। हर्ष पर्वत सीकर में है। हर्षनाथ की पहाड़ियां जो है वो अलवर में है। हर्ष का पर्वत सीकर के अंदर है और हर्षनाथ की पहाड़ियां वो अलवर के अंदर है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। बीजासन पर्वत कहाँ है, ये मानंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। और चिड़िया टूक की पहाड़ी मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वहां पर जोधपुर के अंदर है। और यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर है और इसकी जो नींव है वो करनी माता की आशीर्वाद से रखी गई थी। और यहाँ पर 2008 के अंदर एक भगदड़ मचती है जिसके जांच हेतु जसरा चोपड़ा जो आयोग था उसको गठित किया गया था। नकोड़ा पर्वत या छप्पन की पहाड़ियों की बात करें तो बालोतरा की सिवाना ग्रेनाइट पर्वतीय क्षेत्र जो है उसे नकोड़ा पर्वत या छप्पन की पहाड़ियां कहा जाता है। बीठली या गढ़ बीठली जो है उतारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। त्रिकुट पर्वत की बात करें तो ये जैसलमेर व करौली के जो केलादेवी मंदिर है, ये इस जैसलमेर दुर्ग है जो है वो त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। और करौली का जो केलादेवी माता का मंदिर है वो भी त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। और ये जो करौली माता मंदिर है, करौली केलादेवी माता यादवों की जादौन शाखा की कुल देवी मानी जाती है। सुंडा पर्वत जो है वो भीनमाल जालोर के अंदर है और यहाँ पर राजस्थान का पहला रोपवे लगाया था और दूसरा जो रोपवे लगाया था वो उदयपुर के अंदर लगाया था। सुंडा माता का जो मंदिर है कहा जाता है कि इनका जो शीश है वो शीश की पूजा सुंडा माता जालोर के अंदर की जाती है और इनकी जो धड़ की पूजा की जाती है वो आहोर के अंदर की जाती है, जालोर से थोड़ी दूर पर स्थित है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा व झालावाड़ के जो बीच का क्षेत्र है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के पर फैला हुआ है। अडावल या अरावल क्या है, विंध्याचल पर्वत के विस्तार की बूंदी से सवाई माधोपुर तक जो पहाड़ियां हैं उन्हें अडावल या अरावल की पहाड़ियां कहते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के प्राचीन नगरों के वर्तमान नामों की। अजय मेरू का प्राचीन नाम था, वर्तमान नाम है अजय और अजमेर। अहिछत्रपुर का नाम है वर्तमान में नागौर। और अनूपगढ़ का पहले नाम था चुंगेर। सीकर का था वीरभान का वास। केशवराय पाटन का था आश्रम पटन। अलवर और भरतपुर का नाम था अर्जुनायन। बूंदी का था वृंदावती। जालरा पाटन का था खिचीवाड़ा। अलवर का था अल्लोर, शायद अलवर है, बता देता हूँ कन्फर्म करके। ओसिया का है उपकेश कटपट्टन। झालावाड़ का है उमेदपुरा की छावनी। पुष्कर का है कोंकण तीर्थ। धौलपुर सुनहरी कोठी, टोंक को कोठी कहा जाता था। चित्तौड़गढ़ को खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने नाम रखा था। और करौली को गोपालपाल या कल्याणपुरी। सिरोही बाबू का जो आसपास का क्षेत्र है उसे चंद्रावती। जयपुर को जयनगर। जालोर को जाबालीपुर या जालहुर। आहड़ को ताम्रवती नगरी। दौसा को देवांश या देवनसा दौसा। झालरापाटन को ब्रजनगर। हनुमानगढ़ को बटनेर। जैसलमेर को मांड या स्वर्णनगरी या वल्लभ प्रदेश नगरी को मध्यमिका। मेड़ता को मेदिनीपुर। बीकानेर को राती घाटी। गंगानगर को रामनगर। विजोलिया को विजयावली। बेराट को विराटनगर। सांबर का जो आसपास का क्षेत्र था उसे शाकंभरी या स्वादलक्ष्य कहा जाता था। सिरोही को शिवपुरी। बयाना को श्रीपंथ या सोनितपुर। भीनमाल को श्रीमाल। सांगानेर को संग्रामपुरा। सांचौर को सत्यपुर। ये सभी नामों से जाना जाता था जो अब के वर्तमान जो नाम है और प्राचीन नामों के बारे में हमने इसमें देखा है। नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के प्राचीन नाम और उपनामों के बारे में। अजमेर जो दुर्ग है उसके जो उपनाम है उसे गढ़बिठली, तारागढ़, अजय मेरू या फिर पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। अलवर का किला है उसे बाला किला भी कहा जाता है।
और अकबर का किला मैगजीन दुर्ग या इसे कहा जाता है दौलत खाना, ये अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। चोमू दुर्ग की बात करें तो इसे धारागढ़ दुर्ग कहा जाता है या चौमुहागढ़ भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो गढ़ों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव या चित्रकूट भी कहा जाता है। इसके बारे में एक बहुत ही फेमस पंक्ति है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। हनुमानगढ़ का किला है उसे बटनेर कहा जाता है। जयगढ़ चील का टीला, जोधपुर का किला इसे मेहरानगढ़, मयूरध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ को कुंभलमेर का किला, मंडोर का किला मांडव्यपुर का दुर्ग और नागौर दुर्ग को नागदुर्ग या अहिछत्रपुर का किला, भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर, सिवाना दुर्ग को कुमथाना दुर्ग या अणखिला किला, नीमराना का जो किला है वो पंचमहल दुर्ग, तिमनगढ़ का दुर्ग जो तिमनगढ़ दुर्ग है उसे तवनगढ़ दुर्ग या त्रिभुवनगढ़ भी कहा जाता था। आबूगढ़ का किला अचलगढ़, भरतपुर का किला लोहागढ़, भयानक जो दुर्ग है वो विजय मंदिर या विजय बादशाह दुर्ग कहलाता था। बीकानेर का जो दुर्ग है उसे जूनागढ़ कहा जाता है। बूंदी का किला तारागढ़, गागरोन का किला धुलरगढ़ या डोडगढ़, जैसलमेर दुर्ग इसे सोनारगढ़ या सोनगढ़, त्रिकुट दुर्ग भी कहा जाता है। ये त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। जालोर दुर्ग ये स्वर्णगिरी दुर्ग या सोनलगढ़ भी कहलाता है। दिवेर को मेवाड़ का मैराथन, नागौर को राजस्थान की धातु नगरी, पुष्कर को तीर्थराज कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ या तीर्थों का मामा या आदि तीर्थ भी कहा जाता है। ये उप जिलों के नाम है, जिले हैं जिन्हें अलग अलग विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर, बूंदी को छोटी काशी या बावड़ियों का शहर, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार, भंड देवरा को राजस्थान का मिनी खजुराहो, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी, अबरक नगरी या राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है और तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है ये आप बताइएगा। माउंट आबू ये राजस्थान का शिमला या हिंदू ओलंपस कहलाता है। रणकपुर पाली हजार खंभों का नगर, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान की अणु नगरी। रेड टोंक भारत का प्राचीन टाटा नगर कहलाता है। सांचौर राजस्थान का पंजाब, हल्दी घाटी राजस्थान की थर्मोपल्ली। उदयपुर जो है उसे झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, फाउंटेन का शहर कहा जाता है। और ओरछा जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। गंगानगर को राजस्थान का अन्नगार कहा जाता है, अन्नागार। करौली को डांग की रानी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। जयपुर को पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगरी, रतन नगरी या आइसलैंड ग्लोरी भी कहा जाता है, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी। जालोर को ग्रेनाइट शहर या स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। ग्रेनाइट नगरी भी जालोर को ही कहा जाता है। जैसलमेर की बात करें तो स्वर्ण नगरी, म्यूजियम सिटी, हवेलियों व झरोकों का शहर, पीले पत्थरों का शहर, गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। जोधपुर की बात करें तो इसे सूर्य नगरी, सन सिटी भी कहा जाता है। झालरापाटन की बात करें तो सिटी ऑफ वेल्स, घंटियों का शहर झालरापाटन को कहा जाता है। और झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। टोंक को नवाबों का शहर कहा जाता है। डीग भरतपुर को जल महलों की नगरी कहा जाता है। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। अब देखते हैं राजस्थान के प्रमुख नगरों के उपनामों के बारे में। बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है। बारां को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि कहा जाता है। करौली को वीर प्रसूता भूमि कहा जाता है। लोणकणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। धौलपुर को रेड डायमंड कहा जाता है। सीकर को हाईटेक सिटी, अजमेर को अंडों की टोकरी, अजमेर को ही कहा जाता है राजस्थान का मक्का कहा जाता है, नाका नहीं मक्का। अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। नाकोड़ा बालोतरा को राजस्थान का मेवानगर कहा जाता है। पुष्कर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। गालव ऋषि की जो तपोस्थली थी गलता जी, उसे मंकी वैली कहा जाता है, ये जयपुर में स्थित है। प्रतापगढ़ को राजस्थान की राधा नगरी कहा जाता है। कोटा को औद्योगिक नगरी या राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। अजमेर को हृदय या भारत का मक्का भी कहा जाता है। अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। उदयपुर की बात करें तो झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का पेनिस या फाउंटेन शहर भी कहा जाता है। मेड़ता दुर्ग को मालकोट का किला या मेडंत कपूर दुर्ग कहा जाता है। मिठड़ी का किला जोधपुर में है और ये मांडव्यपुर दुर्ग कहलाता है। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है और ये सुलक्षण दुर्ग, सुदर्शनगढ़, 9 महलों का दुर्ग, टाइगर किला, जयपुर ध्वजगढ़, जयपुर का मुकुट, महलों का दुर्ग और मिठड़ी का किला कहलाता है। शेरगढ़ दुर्ग जो 12 में है उसे कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है और कटारगढ़ जो दुर्ग है उसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। बाड़मेर दुर्ग को किलोणगढ़ दुर्ग कहा जाता है और वल्लभगढ़ दुर्ग को उंटाला का किला भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना राजस्थान के भौगोलिक जो उपनाम थे, प्राचीन नामों के बारे में, पहाड़ियों के नामों के बारे में और नगरों के जो प्राचीन नाम थे और दुर्गों के उपनामों के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।